हेलो एंड वेलकम टू अथर सक्सेस पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने प्रेपोजिशन ही पढ़ी थी एंड इस क्लास में भी हम क्या सीखेंगे? प्रेपोजिशन ही किसका एबव, बिलो, ओवर एंड अंडर। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट आवर हम अबव का प्रेपोजिशन। ठीक है, अबव कहाँ यूज होता है प्रेपोजिशन के तौर पे? ठीक है, जैसे है हायर देन यानी तुलनात्मक। जब दो चीज़ों में तुलना की जाती है, तो वहाँ पे हम उस सेंटेंस में किसका यूज़ करेंगे? अबव का यूज़ करेंगे। जैसे द काइट रोज अबव द क्लाउड। ठीक है, यानी काइट क्या हुई? क्लाउड से ऊपर उड़ गई। जैसे अब यहाँ पे किसकी तुलना हुई है? काइट की तुलना हमने किया किससे? क्लाउड से। ठीक है, यानी काइट जो है क्लाउड से ऊपर उड़ गई, तो यहाँ पे किसकी तुलना हुई? काइट से क्लाउड की तुलना हुई। ठीक है, दूसरे क्या है? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड। एरोप्लेन भी किससे ऊपर उड़ गई? क्लाउड से। तो यहाँ भी क्लाउड से एरोप्लेन की तुलना हुई। किससे ऊपर उड़ रही है एरोप्लेन? क्लाउड से। ठीक है, तो यानी जब दो चीज़ों की तुलना हो तो वहाँ पे हम किस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे? अबव का। ठीक है, और देखें कहाँ यूज़ करते हैं हम अबव। मोर देन नंबर आर क्वांटिटी। अधिक से अधिक नंबर और क्वांटिटी यानी मात्राओं के लिए, संख्याओं के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अबव का। ठीक है, जैसे है There are above 30 students in the classroom. There are above 30 students in the classroom. यानी इस क्लासरूम में 30 स्टूडेंट से ऊपर बच्चे हैं। ठीक है, लेबल के रूप में, लेबल बताने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? अबव का यूज़ किया जाता है। जैसे बताया जाता है कि सी से ऊंचा क्या है? माउंटेन है, एवरेस्ट माउंटेन। ठीक है, तो इस वहाँ पे यानी लेबल बताया किसका? लेबल बताने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम? अबव का यूज़ करेंगे। फिर फोर्थ, लिस्ट में भी यानी ऊपर नीचे की जो लिस्ट निकलती है, चार्ट लिस्ट निकले, नेम लिस्ट निकले, रिजल्ट लिस्ट निकले, तो उसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे? अबव का। ठीक है, स्केल, पैमानों पे। ठीक है, नापने के लिए भी किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में? अबव का। नोट क्या है इसमें? अबव को हम नो मूवमेंट के रूप में रखते हैं। ठीक है, अबव का यूज़ हम नो मूवमेंट के रूप में भी रखते हैं। ठीक है, ये नोट है। ठीक, अब है ये अबव का यूज़ होराइजेंटली होता है। ठीक है, होराइजेंटली अबव का यूज़ होता है। ठीक, अब ये था अबव का यूज़। अब देखते हैं नेक्स्ट, ओवर का यूज़। ओवर, इसका भी संबंध ऊपर से ही है, तो इसका यूज हम कैसे करते हैं? देखें, यूज ऑफ ओवर इन सेंस ऑफ टच। यूज ऑफ ओवर इन सेंस ऑफ टच यानी स्पर्श के अर्थ में हम स्पर्श के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या एग्जाम्पल? स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल यानी टेबल के ऊपर, इसका अर्थ है टेबल के ऊपर कपड़ा बिछा दो, यानी के ऊपर, दोनों टेबल से कपड़ा स्पर्श हो रहा है, तो इस सेंस में क्या आता है? ओवर। फिर सेकंड, यूज ऑफ ओवर इन सेंस ऑफ नॉट टचिंग। सिर्फ टच के अर्थ में ही नहीं ओवर का यूज होता है, नॉट टचिंग के भी अर्थ में ओवर का यूज करते हैं। जैसे द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन यानी प्लेन कहाँ उड़ रही है? कहाँ उड़ रही है? टाउन के ओवर। ठीक है, फिर क्या है? इसका थर्ड यूज है यूज ऑफ ओवर इन द सेंस ऑफ ऑल ओवर, सर्वत्र। ऑल ओवर की हिंदी सर्वत्र यानी सब जगह। यानी हम ओवर का यूज कहाँ करते हैं? सब जगह के अर्थ में
ऑल ओवर के अर्थ में हम क्या यूज करते हैं, ओवर, ठीक है। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश जो है सर्वत्र पूरे विश्व में बोली जाती है, ठीक है। जैसे ऑल ओवर का अर्थ एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से है, यहाँ ऑल ओवर का अर्थ एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड से है, ठीक है। तो ये था ओवर, ये भी ऊपर के ही सेंस में यूज़ होता है, और अबव ये भी ऊपर के ही सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बता दिया। तो फिर नेक्स्ट देखें हम बिलो एंड अंडर, ठीक है। बिलो मीन्स भी नीचे ही होता है और अंडर मीन्स भी नीचे ही होता है, ठीक है। ओवर मीन्स भी ऊपर के अर्थ में था और अबव मीन्स भी, अब नीचे के अर्थ में क्या है, बिलो और अंडर। लेकिन इसका यूज़ कैसे कैसे करते हैं अब हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिलो एंड अंडर। सो देखते हैं हम अपना बिलो एंड अंडर। बिलो कहाँ यूज करते हैं, यूज ऑफ बिलो द सेंस ऑफ लोअर देन, यानी से नीचे, यानी नीचे के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का। नीचे अंडर की भी इंग्लिश तो हिंदी तो नीचे ही होती है, ठीक है। लेकिन देखिए कैसे यूज करते हैं हम बिलो एंड अंडर दोनों का। जैसे माई फादर इज बिलो 70, ठीक है, मतलब मेरे पिता जो है 70 साल से नीचे के हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लगा दें माई फादर इज अंडर 70, तो ये सेंटेंस क्या राइट होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, बिलो, बिलो 70, ठीक है। यानी मेरे पिता जो है 70 से नीचे हैं। सेकंड क्या, हर इनकम इज बिलो 7000 पर मंथ, ठीक है। हर इनकम इज बिलो 7000 पर मंथ, यानी उसकी इनकम कितनी है, 7000, 7000 रुपये है, ठीक है। तो इनकम में भी हम हमारी इनकम बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, बिलो का यूज़ करेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे अंडर लगाया हमने कि हर इनकम इज अंडर 7000 पर अ मंथ, सो रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा हमारा, तुरंत एग्जाम में ये कट हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे हम, इनकम के बारे में भी ये बिलो, अंडर नो, ठीक है। यहाँ एज के बारे में भी बिलो, अंडर नो, ठीक है। तो बिलो का यूज़ नीचे के अर्थ में होता है, लेकिन कैसे होता है, किस सेंस में होता है, हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट अंडर का यूज़ ऑफ अंडर द सेंस ऑफ लोअर। अंडर का यूज़ भी हम किस चीज़ के किस सेंस में करते हैं, नीचे के सेंस में करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है, सी वॉज सीटिंग अंडर द ट्री, यानी पेड़ के ठीक नीचे वो बैठा है, ठीक है, इधर उधर नहीं, ठीक नीचे वो बैठा है। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, अंडर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लगा दें सी वॉज सीटिंग बिलो द ट्री, तो ये गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस सही है। यहाँ क्या लगेगा, अंडर लगेगा। फिर है द कैट इज सीटिंग अंडर द चेयर, यानी बिल्ली कहाँ बैठ रही है, चेयर के नीचे, ठीक है। अब अंडर का यूज हम एज के रूप में कैसे करते हैं, देखिए सी वॉज अंडर एज, ठीक है, सी वॉज अंडर एज, ठीक है, यानी उसकी उम्र अभी कम है, यानी वो अंडर एज है। अब है एक अंडर का यूज़ हम कब करते हैं, किसी के अधीन कार्य करते हैं हम, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे है किसी के अधीन कार्य करना, जैसे किसी के अधीन कार्य करना, देखिए अ राइटर
ठीक है। जैसे किसी के अधीन कार्य करना, मान लीजिए गवर्नमेंट के अधीन एडमिनिस्ट्रेशन कार्य करती है, ठीक है। अब राइटर पब्लिशर के अधीन कार्य करता है, यानी पब्लिशर के अंडर में काम कार्य करता है, ठीक। तो उसी को क्या कहेंगे हम, किसी के अधीन कार्य करने के सेंस में भी हम क्या लगाते हैं, इसको पूरा लिख दे, अ राइटर अंडर द पब्लिशर। ठीक है, और राइटर अंडर द पब्लिशर यानी किसी के अधीन कार्य करना हो, वहां भी हम क्या लगाते हैं कि अंडर लगाते हैं, ठीक। अंडर एज है, वहां भी अंडर लगाते हैं। सी वॉज सिटिंग, नीचे ठीक नीचे बैठी है, वहां भी अंडर लगाएंगे, ठीक है। सो ये था विलो एंड अंडर का यूज, ठीक। तो आज हमने क्या क्या सीखा, अबव, विलो, ओवर एंड अंडर। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन चारों की, चारों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।